अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शफ़क़ और आज हमारे साथ है मिस आयशा आइट्स की ट्रेनर और आज हम इनसे जानेंगे कि आइट्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शफ़क़ मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। मुझे ये बताएँ कि आइट्स क्या है? शफ़क़ आइएलटीएस जो है, आइएलटीएस का टेस्ट बेसिकली है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है? इसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और आइएलटीएस वो लोग करते हैं जिन्होंने अब्रॉड जाना हो स्टडीज़ के लिए या उनका पर्पस वहाँ पे इमिग्रेशन हो या वहाँ पे वर्क परमिट के लिए जाना हो उन्होंने, तो उससे पहले उन्हें आइएलटीएस का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इसके 2 वेरिएंट हैं, एक है जीटी जिसको कहते हैं जनरल ट्रेनिंग, वो लोग करते हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए या करियर को परस्यू करने के लिए वहाँ पे जाना होता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास है एकेडमिक वो लोग करते हैं जिन्होंने स्टडीज के लिए वहाँ पे जाना होता है, हायर स्टडीज को परस्यू करना होता है। अच्छा, सही। तो इसमें 9 बैंड्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के डिग्री के अकॉर्डिंग और उसके वीजा के अकॉर्डिंग अच्छा, जो है मेरा वो वेरी करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूँगी मोस्टली 9 है तो स्टूडेंट कितना ले लेता है आपके नंबर्स कितने ले लेता है? स्टूडेंट्स हाईएस्ट जो बैंड है वो 8 तक चले जाते हैं, ठीक है? लास्ट 7.5, लेकिन ज्यादातर जो है उसकी वीजा की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। अगर उन्होंने जाना है वर्क परमिट पे तो 4.5 इनफ होते हैं या 5 फॉर ईच वो मॉड्यूल, तो ये वर्क परमिट के लिए चल जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो 5.5 तक ले वर्क परमिट वाला, और अगर स्टडी है तो स्टडी के लिए आइडियली 6.5 ही रिक्वायर्ड किए जाते हैं। 7 तो बहुत आइडियल कंडीशन है, अगर आप 7 ले लेते हो तो ये फेवरेबल हो जाता है आपके उसके साथ वीजा प्रोसेस में आसानी पैदा हो जाती है इसे 7 से। तो आप मुझे ये बताएँ कि कितने टाइम पीरियड में ये आइट्स कंप्लीट हो जाता है? आइडियली स्टूडेंट्स जो है वो 2 माह में तैयारी कर लेता है अगर उसकी बेस बनी हुई हो। लेकिन अगर बेस नहीं बनी हुई तो बेस बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो वो 2 से 3 माह ले जाता है। लेकिन अगर किसी की बेस बहुत अच्छी बनी हो, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम वेरी कर जाता है। बाद स्टूडेंट्स 1 मंथ में भी कर जाते हैं जिनके पास टाइम शॉर्ट हो और उनके पास इनिशियल नॉलेज हो, ग्रामर का बेसिक्स आइडिया हो कि किस तरह से ग्रामर को टैकल करना है। क्योंकि अगर किसी ने 7 बैंड लेने हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट हायर रिक्वायरमेंट है, तो उसमें उसको स्ट्रक्चर्स भी उतने यूज करने होते हैं, उसका ग्रामेटिकल लेवल भी उतना ही हो, उसके पास वोकैबुलरी वैसी हो। अगर वोकैबुलरी वैसी है उसके पास तो उसके लिए मिनिमम भी वो 20 दिन या 1 माह में कर जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा इस पे भी काम करना होता है, उसको स्ट्रक्चर सिखाने पड़ते हैं। लाइक हम 7 के 7 स्ट्रक्चर सिखाते हैं ताकि वो 7 बैंड्स ले ले। तो आइट्स के अंदर आप 2 तरीके से पढ़ाती हैं, स्पोकन और एक रिटन वाइज होता है, वो दोनों को भी आप उनके डिफरेंस को भी नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली आइल्स ना 4 मॉड्यूल्स हैं, उन चारों पे काम होता है। आइल्स में लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। लिसनिंग का जो टेस्ट है वो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट जो है वो सैटरडे होता है ज्यादातर, ठीक है? Okay. ये LRW आपका एक दिन में हो जाता है, ठीक है? ये 3 घंटे का टेस्ट होता है और स्टूडेंट्स को 3 घंटे में सेंटर में बैठ के वन बाय वन तीनों टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा या 1 हफ्ता बाद में और 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है। सो गिवन टाइम पीरियड वो आपको साथ ही दे देते हैं जब आप बुकिंग कराते हैं। ओके। ओके, तो मुझे आप ये बताएं कि टेस्ट में कितना टाइम लगता है? अगर आप रीडिंग करते हो या फिर लिसनिंग करते हो तो कितना टाइम लग जाता है? अगर आप सेंटर की बात करें ना तो सेंटर में जो एक्चुअल टेस्ट है उसके लिए होते हैं आपके पास 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। इसमें टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। आप चले जाते हो जब तो सबसे पहले लिसनिंग स्टार्ट कराई जाती है। लिसनिंग को लगते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं उसको आंसर्स को शीट पे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है? लिसनिंग में होते हैं 4 सेक्शंस हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने सॉर्ट आउट करना होता है इस गिवन टाइम पीरियड में। मींस 30 मिनट्स में आप 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप आंसर्स को शीट पे ट्रांसफर कर लो, क्योंकि आपका जो आंसर शीट है वो नहीं सामने जाएगा। आपकी आंसर जो शीट है वही यूज होगी, आंसर पेपर नहीं चेक किया जाता, आपकी आंसर शीट चेक की जाती है। उसके फौरन बाद जैसे ही वो कलेक्ट कर लेते हैं आपसे शीट्स, फिर वो आपसे रीडिंग का टेस्ट शुरू करा देते हैं। रीडिंग के टेस्ट में आपको दिए जाते हैं 1 आवर। रीडिंग एक्चुअली थोड़ा सा वेरी करता है जीटी और एकेडमिक में। अगर एकेडमिक का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपके पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ में 2700 वर्ड्स होते हैं, ठीक है? उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है 1 आवर में, ठीक है? उसमें क्वेश्चन की जो टाइप है वो 11 to 13 है, जिसको आप 1 by 1 क्लास में सीखते हो। और उस दिन एग्जाम में 7 टाइप आ जाएं, 8 आ जाएं, ये डिपेंड करता है उस पे एग्जामिनर पे, पेपर बनाने वाले पे, कि उसने कितनी टाइप उसमें ऐड की है। समाओ तो बहुत आसान पेपर होता है, लेकिन समाओ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स स्टार्ट में दे दी जाए तो स्टूडेंट फील करता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके उस दिन आपके पास टेस्ट कैसा आ जाता है।
ठीक है, उसके बाद आप उसको करते हो, टेस्ट को शिफ्ट करते हो, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके आंसर शीट पे, तो वो आपसे राइटिंग का टास्क शुरू करवा लेते हैं। राइटिंग का टास्क में 2 टास्क आपको सॉर्ट आउट करना होते हैं। नंबर 1 में आपको करना होता है रिपोर्ट राइटिंग और नंबर 2 होते हैं आपका एसे राइटिंग। सो अगर आप उसको जीटी को कर रहे हो तो जीटी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जीटी में क्या होगा, आपको लिखना होगा एक लेटर, वो सेमी फॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। और उसके बाद आपको सिमिलरली आईएलटीएस एकेडमिक की तरह से एक ऐसे कंपोज करना होता है जिसके लिए आपके पास होते हैं 40 मिनट्स। सो ऑल टुगेदर आपके पास 1 आवर होता है जिसमें आपने राइटिंग का टास्क मुकम्मल करना है। तो 30 मिनट हो गए आपके लिसनिंग के, उसके बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा आ गए आपके राइटिंग के। उसको शिफ्ट करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए आंसर्स को शीट पे। देन आपके पास 1 आवर होता है रीडिंग का और 1 आवर ही होता है आपके पास राइटिंग का। इसमें मैंने आपको बताया कि एकेडमिक और जीटी में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी इसकी स्पीकिंग और लिसनिंग सेम होती है। मीन स्पीकिंग भी आपकी उसी तरह से होगी जैसे एकेडमिक के स्टूडेंट्स की होती है, 3 पार्ट में 11 से 14 मिनट इसका आइडियली टाइम होता है, जो कि इंक्रीज भी हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट की उस पे होता है फ्लुएंसी पे, कि अगर वो अच्छा नहीं बोल रहा तो वो डिक्रीज भी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आइट्स कॉर्बेट से ही क्यों करूं? कॉर्बेट से आईएलटीएस करने की वजह ये है कि हम आपको देते हैं क्वालिटी एजुकेशन। हम स्टूडेंट्स की बेस बनाते हैं। अगर उनके पास बेस नहीं है तो हम उसकी पहले बेस सेट की जाती है, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। हर वीकेंड पे हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कैपेबल हो जाता है 7 बैंड लेने के। 7 मोर देन 7 6.5 बैंड जितने उसको रिक्वायर्ड है वो उसको हासिल कर लेता है। आज का टॉपिक बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और आपका मेरे साथ जो भी डिस्कशन की मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी आए और कॉर्बेट से आइट्स के बारे में पढ़